मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी को अपना YouTube चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों आपको स्वागत है। मित्रों, बताते चले हैं कि प्रीवियस ईयर का मित्रों यह लास्ट क्लास है। TRE 3.0 मित्रों अभी तक BPSC जैसे लास्ट एग्जाम जैसे लिया है शिक्षक के लिए, अतः यह मेरा भी मित्रों लास्ट क्लास है। इसके बाद मित्रों हम 4 ऑप्शन का प्रश्न आपको स्टार्ट करेंगे जो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मित्रों, प्रतिदिन इस चैनल पर रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक की क्लास लिए जाते हैं, अतः क्लास को जरूर ज्वाइन करें। साथियों, आज का पहला प्रश्न आपका है। अब समझ सकते हैं कि TRE 3.0 में यदि प्रश्न पूछा हुआ तो कुछ तो इसमें दम है। निम्न में तुम्बा और डांड से बने हुए वाद्य है। फट से बताइए कि निम्न में तुम्बा और डांड से बने हुए वाद्य है। ए में आपके तानपुरा है, बी में मित्रों सितार है, सी में सूरबहार है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताइए कि निम्न में से तुम्बा और डांड से बने हुए वाद्य यंत्र है। तो मित्रों बताते चलें कि इसका आंसर आपको हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। एक से अधिक कहने के मतलब है साथियों कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है, तुम्बा और डांड से जो मित्रों बना होता है, ध्यान दीजिएगा, तानपुरा, सितार और सूरबहार। ठीक है, इस प्रकार जैसे उपयुक्त में से एक से अधिक क्या हो गया, सही आंसर है। साथियों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। स्वरों का क्रमिक गायन अथवा वादन वाला मधुर संगीत कहलाता है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है मेलोडी संगीत, बी में आपका है कंपाउंड हार्मनी, सी में साथियों सिंपल हार्मनी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि स्वरों का क्रमिक गायन अथवा वादन वाला मधुर संगीत क्या कहलाता है। मित्रों 3 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। जैसे मित्रों हम प्रश्न को पढ़ते हैं वैसे ही कमेंट से मित्रों आंसर देना आप शुरू कर दीजिए। कमेंट्स आप पीछे नहीं दिया कीजिए, सबसे पहले दिया कीजिए। साथियों, अगला प्रश्न आपका है कि पश्चात संगीत में, ध्यान दीजिएगा, यह हच चिन्ह इंगित करता है। मित्रों बहुत बार हम इस प्रश्न को बता चुके हैं, बार बार बता रहे हैं कि जितना हम क्लास आप दे चुके हैं, यदि मित्रों उतना आप कमांड कर लेते हैं तो आपका मित्रों एग्जाम 100% क्वालिफाई हो जाएगा। पश्चात संगीत में हच चिन्ह किसका इंगित करता है। ए में आपका शुद्ध स्वर, बी में कोमल स्वर, सी में तीव्र स्वर, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि 4 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि हच जो मित्रों सिंबल है, ठीक है, यह मित्रों तीव्र स्वर को इंडिकेट करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों कि 12 स्वरों की बराबर दूरी वाला स्केल है। फट से बताइए कि 12 स्वरों की बराबर दूरी वाला स्केल है। ए में आपका है नेचुरल स्केल, बी में डायटोनिक स्केल, सी में मित्रों टेम्पर्ड स्केल, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि 12 स्वर की बराबर दूरी वाला स्केल है। मित्रों बताते चलें कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब टेम्पर्ड स्केल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। मतलब 12 स्वर की बराबर दूरी वाला स्केल को क्या कहते हैं, तो टेम्पर्ड स्केल मित्रों कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। साथियों लगातार कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए, और यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे साथियों और अपना एक उज्जवल भविष्य मित्रों बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारे साथ जुड़ें। मित्रों आपको वचनबद्ध है कि 100% आपको सपोर्ट किया जाएगा। वर्तमान में कौन सी पश्चात स्वरलिपि पद्धति का प्रचलन है। ये मित्रों सोल्फा और ये में मित्रों आपका सोल्फा और न्यूमस स्वरलिपि, बी में आपका है अष्टाप स्वरलिपि, सी में मित्रों चिप्स स्वरलिपि, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि वर्तमान में कौन सी पश्चात स्वरलिपि पद्धति का प्रचलन है। मित्रों 6 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा अष्टाप स्वरलिपि पद्धति। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा मित्रों क्या है, सही है। मित्रों ध्यान दीजिएगा
हार्मनी के मुख्य प्रकार कितने हैं? हार्मनी के मुख्य प्रकार कितने हैं? ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि हार्मनी के मुख्य कितने प्रकार हैं? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि हार्मनी के मुख्य कितने प्रकार हैं। मित्रों बताते चले कि हार्मनी के मुख्य रूप से मित्रों 2 प्रकार हैं। ठीक है, कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है, अर्थात एपल आंसर हमारा क्या है? सही है। हार्मनी के मित्रों कितने प्रकार है? तो 2 प्रकार है। एक आपका सिम्फनी हार्मनी, एक हार्मनी का नाम मित्रों आपको कमेंट्स में बताना है। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के गुरु कौन थे? फट से बताइए कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के गुरु कौन थे? मित्रों न जाने इस प्रश्न का आंसर हम कितना बार इस स्टेट में भी आपको बता चुके हैं। बीपीएससी 1, टीआरई 1, टीआरई 2 में मित्रों बहुत बार बता चुके हैं, टीआरई 3 में मित्रों बहुत बार बता चुके हैं। अब मित्रों आपकी बारी है कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के गुरु कौन थे? मित्रों ए में पंडित बीडी पलुस्कर साहब, बी में बीडी पलुस्कर साहब, सी मित्रों बीएन भारत खंडे साहब, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि 8 नंबर प्रश्न मित्रों जरा सा चूके ना तो गलत ये हो जाएगा नहीं, क्योंकि डीबी और बीडी है तो पलुस्कर है साहब, परंतु यहाँ पर डीबी और बीडी में फंसा दिया है। ठीक है, तो मित्रों रियल नाम था उनका पंडित बीडी पलुस्कर साहब। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, साथियों अगला प्रश्न आपका है कि गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की? ए में आपका पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, बी में पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे, सी में मित्रों पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की है? मित्रों बताते चले कि 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपको सबको कमेंट्स में देना चाहिए, क्योंकि मित्रों बहुत ही जबरदस्त और आपके एग्जाम के लिए तो न जाने कितना महत्वपूर्ण है। तो गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। पंडित विष्णु नारायण भरखंडे द्वारा लिखित पुस्तक है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा मित्रों पुस्तक है जिसको पंडित विष्णु नारायण भारखंडे साहब लिखे हैं? मित्रों ए में आपका अभिनव राग मंजरी, बी में लक्ष्य संगीत, सी मित्रों स्वर मल्लिका, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि पंडित विष्णु नारायण भारखंडे द्वारा मित्रों लिखित इसमें से जो किताब है, ठीक है, पुस्तक है अभिनव राग मंजरी, लक्ष्य संगीत मित्रों और स्वर मल्लिका। मतलब कहने का मतलब है कि उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा आंसर क्या है? सही है। ठीक है, अब मित्रों आपको बताना है कि 3 में से 2 ही आंसर सही इसमें है, एबीसी में से कोई 2 आंसर सही है। ठीक है, आपको मित्रों कमेंट से बताना है कि दोनों में से कौन सही 100% है। मित्रों अगला प्रश्न है कि पंडित रामचतुर मलिक किस विद्या के कलाकार थे? फट से मित्रों बताइए, पंडित रामचतुर मलिक किस विद्या के कलाकार थे? ए में आपका गायक, बी में तंत्राकर, सी में नर्तक, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि पंडित रामचतुर मलिक किस विद्या के कलाकार थे? मित्रों बताते चले कि 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट से मित्रों जरूर देना चाहिए, क्योंकि मित्रों हर कोई जान रहा है कि पंडित रामचतुर मलिक मित्रों गायक थे। ऑप्शन नंबर एपल हमारा क्या है? सही है। ठीक है, पंडित रामचतुर मलिक क्या थे मित्रों? तो गायक थे। अगले प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा, बाबा अलाउद्दीन खां की परंपरा के कलाकार हैं, मतलब बाबा अलाउद्दीन खां की परंपरा के कलाकार हैं। ए में आपका पंडित पन्नालाल घोष, बी में मित्रों पंडित निखिल बनर्जी, सी में है आपको श्रीमती शिशिर कन्नाधर चौधरी, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं। बाबा अलाउद्दीन खां की परंपरा के कलाकार कौन थे? तो पंडित पन्नालाल घोष, पंडित निखिल बनर्जी मित्र दोनों थे। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, इसका डी आंसर हमारा क्या है? सही है। साथियों अगला प्रश्न आपका है कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा रचित पुस्तक है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा पुस्तक है मित्रों जिसको जो है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब मित्रों लिखे हैं?
ए में आपका राग प्रवेश, बी में नारदीय शिक्षा और टीका लिखे थे, ठीक है। और सी में मित्रों भारतीय संगीत के लेखन पद्धति, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताइए कि पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर द्वारा रचित पुस्तक है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक इसका भी आंसर है। मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि एक से अधिक यदि इसका आंसर है तो रियल आंसर इसका क्या होना चाहिए, ठीक है। दो इसका आंसर इसमें सही है। मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए ताकि हमको पता चल सके कि आपका तैयारी किस लेवल में चल रहा है। साथियों प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं। फिर से मित्रों बताइए कि नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं। ए में आपका 36 है, बी में 35 है, सी में 34 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं। मित्रों बताते चलें कि 14 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपको कमेंट्स में जरूर बताना चाहिए। नाट्य शास्त्र में कुल अध्यायों की संख्या मित्रों 36 है, मतलब एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है, ठीक है। इस प्रकार साथियों ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि विदेशी ग्रंथ की रचना किसने की। फट से मित्रों बताइए विदेशी ग्रंथ की रचना किसने की। ए में आपका है नारद साहब, बी में मतंग साहब, सी में भरत साहब, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि विदेशी ग्रंथ की रचना मित्रों किसने की। तो मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि विदेशी ग्रंथ की रचना मित्रों किसने की। मित्रों बताते चलें कि विदेशी की रचना मित्रों महर्षि मतंग साहब किए हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा मित्रों क्या है, सही है, ठीक है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सप्ताध्यायी ग्रंथ किसे कहते हैं, मतलब किस ग्रंथ को मित्रों सप्ताध्यायी ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। ए में आपका विदेशी है, बी में राग तरंगिणी है, सी में संगीत रत्नाकर है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि सप्ताध्यायी ग्रंथ मित्रों किस ग्रंथ को कहते हैं। 16 नंबर प्रश्न का आंसर करीब करीब सभी मित्रों का आंसर सही आया, इसके लिए सभी को धन्यवाद। मित्रों संगीत रत्नाकर को ही सप्ताध्यायी कहते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है, नहीं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि राग तरंगिणी ग्रंथ का रचना काल है, मतलब राग तरंगिणी ग्रंथ की रचना मित्रों किस काल में हुआ था, कौन सी शताब्दी में हुआ है। मित्रों फट से बताइए 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी। डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि राग तरंगिणी ग्रंथ की रचना काल है। तो मित्रों 17 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 15वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस ग्रंथकार को निसंग के नाम से भी जाना जाता है, मतलब उपनाम, ठीक है। निम्न में से किस संगीतज्ञ ग्रंथकार को निसंग के नाम से भी जाना जाता है। ये मित्रों आपका पंडित लोचन साहब, बी में सारंगदेव, सी में श्रीनिवास, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 18 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि निसंग जो मित्रों नाम था, आपको 18 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा पंडित सारंगदेव को मित्रों उपनाम निसंग था, ठीक है। मतलब बी नंबर आंसर हमारा क्या है, सत्य है, सही है, ठीक है। मित्रों यह प्रीवियस ईयर का मित्रों लास्ट क्लास है। यदि मित्रों अभी तक आप पैकेज को परचेज नहीं किए हैं तो मित्रों इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। मित्रों तत्काल मित्रों आपको संपूर्ण सुविधा मित्रों प्रोवाइड करवा दिया जाएगा ताकि आपका रिजल्ट मित्रों 100% हो जाए, ठीक है। वर्तमान में नाट्य शास्त्र ग्रंथ के कितने संस्करण उपलब्ध हैं। फट से मित्रों बताइए कि वर्तमान में नाट्य शास्त्र ग्रंथ के कितने संस्करण उपलब्ध हैं। ए में मित्रों 3 संस्करण, बी में 4 संस्करण, सी में 5 संस्करण, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि वर्तमान में नाट्य शास्त्र ग्रंथ के कितने संस्करण उपलब्ध हैं। मित्रों 19 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 4 संस्करण मित्रों उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि तार सप्तक में राग दरबारी, ठीक है, कनाडा को गाने बजाने से, ठीक है,
कौन से राग की छाया दिखने को मिलती है? ये में आपका मित्रों जौनपुरी, बी में असावरी, सी में अंडाना, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत सारे हमारे मित्रों का बार कमेंट्स आ रहा था, कॉल्स आ रहा था कि सर बहुत इजी प्रश्न दिया है। देखिए इजी आपको इसलिए लगता है क्योंकि आपको याद है। यदि आपको प्रश्नों का आंसर यदि नहीं याद रहेगा तो वही एग्जाम आपके लिए क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाता है। ठीक है साथियों, तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से मध्यमवादी राग कौन सा है। फट से बताइए कि निम्न में से मध्यमवादी राग कौन सा है। ए में आपका राग बहार है, बी में राग गौण सारंग है, सी मित्रों राग हमीर है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि निम्न में से मध्यमवादी राग कौन सा है। मित्रों बताते चलें कि राग बहार जैसे मित्रों मध्यमवादी राग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है, सही है, नहीं। ठीक है मित्रों, यदि इस चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं साथियों तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राग शुद्ध कल्याण में किन रागों का मिश्रण है। ए में मित्रों आपका राग भूपाली व यमन, बी में मित्रों राग देशकर व श्याम कल्याण, सी में आपका राग बिलावल और यमन, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि राग शुद्ध कल्याण में किन रागों का मिश्रण है। मित्रों बताते चले कि 22 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा राग भूपाली व यमन। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है, सही आंसर है। ठीक है साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। राग श्री एक राग का प्रकार है। फट से बताइए राग श्री एक राग का प्रकार है। ए में आपका है परमेल प्रवेशक राग, बी में संधि प्रकाश राग, सी में आश्रय राग, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए राग श्री एक राग प्रकार है। तो मित्रों 23 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संधि प्रकाश राग। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा क्या है, सही है। राग श्री एक राग का प्रकार है तो मित्रों संधि प्रकाश राग है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। राग संक्रा के शास्त्रीय परिचय के बिंदु हैं। फट से बताइए राग संक्रा के शास्त्रीय परिचय के बिंदु हैं। ये में मित्रों आपका है थाट बिलावल, बी में है उत्तरांग प्रधान राग, सी मित्रों जाति औडो सौडो, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि राग संक्रा के शास्त्रीय परिचय के बिंदु हैं। मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और मित्रों TRE 3.0 मित्रों पूछा हुआ प्रश्न आपका है। साथियों बताते चले कि 24 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी मित्रों हमारा क्या है, सही है। ठीक है इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है ताल एक ताल के शास्त्रीय परिचय के निम्न बिंदु है। ताल एक ताल के शास्त्रीय परिचय के निम्न बिंदु है। ये में आपका 12 मात्रिक ताल, बी में मित्रों 1, 3 व 7 मात्रक ताल, सी में मित्रों 9 या 11वें पर खाली, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों 25 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर दीजिए। ताल एक ताल के शास्त्रीय परिचय के निम्न बिंदु है तो मित्रों 12 मात्रिक ताल। ठीक है ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है, सही है। साथियों अगला प्रश्न है ताल त्रिताल में धा वर्ण का प्रयोग कितनी बार हुआ है। फिर से बताइए ताल त्रिताल में धा वर्ण का प्रयोग मित्रों कितनी बार हुआ है। ए में आपका 4 बार, बी में 6 बार, सी में 8 बार, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि ताल त्रिताल में धा वर्ण का प्रयोग कितनी बार हुआ है। मित्रों 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 6 बार। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है, नहीं। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि निम्न में एक खाली और 3 ताली से युक्त ताल है। फट से बताइए कि निम्न में एक खाली और 3 ताली से युक्त ताल है। ये मित्रों आपका ऑप्शन है छप ताल, बी में 3 ताल, सी में आपका रूपक ताल, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि निम्न में एक खाली और 3 ताली से युक्त ताल है। तो मित्रों 27 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए। मित्रों 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक।
ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि कुआड़ लय कहते हैं। ठीक है, फट से मित्रों बताइए, कुआड़ लय मित्रों किसको बोला गया है? 5/4 को, 4/5 को, 3/4 को। डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताइए कि कुआड़ लय कहते हैं, तो मित्रों 28 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 5/4 को मित्रों कुआड़ लय के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। नहीं साथियों, अगला प्रश्न आपका है कि 1.1/2 की लयकारी, मतलब इसको 3.2 मतलब 1.5 इसको बोल सकते हैं। तो मित्रों 1 फ्रैक्शन 1/2 के लयकारी को कही जाती है। ये में आपका 1.25 गुण, बी में 1.25 गुण, सी में मित्रों 1.5 गुण, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चलें कि 29 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपका हो जाएगा, इसको 1.5 गुण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। और कैलकुलेशन में मित्रों आपको बता ही दिए कि 1.5 गुना 1.5, यदि सोल्यूशन करने से आया तो इसको 1.5 ना बोलते हैं 1.5 को, नहीं मतलब सी आंसर हमारा क्या है, सही है। मित्रों 30 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। और मित्रों यदि अभी तक आप इस वीडियो को शेयर नहीं किए, लाइक नहीं किए मित्रों, तो लाइक जरूर कर दीजिए और इससे अपने स्टडी ग्रुप में साथियों और अपने स्टेटस पर जरूर मित्रों शेयर कर दें, ताकि सभी लोग बढ़ सकें और सभी लोग अपने निरंतर जीवन में पढ़ सकें। मित्रों पश्चात स्टॉप नोटेशन में 11 रेखाओं के समूह को क्या कहा जाता है? यह मित्रों आपका जी क्लैप, बी में क्लैप सिग्नेचर, सी मित्रों ग्रेट स्टेप, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथ ही बताइए कि पश्चात स्टॉप नोटेशन में 11 रेखाओं के समूह को क्या कहा जाता है? मित्रों बताते चलें कि 30 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मित्रों ग्रेट स्टेव कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। साथियों अगला प्रश्न है कि पश्चात संगीत में, ठीक है, का चिन्ह संकेत करता है। ठीक है मित्रों ध्यान दीजिएगा, बारीकी से केयर कीजिए। मित्रों आपको चिन्ह हम डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर मित्रों चिन्ह जैसे कॉपी नहीं हो रहा था। मित्रों इस प्रकार का चिन्ह है, एक इससे लाइन है, ठीक है, और लाइन देने के बाद मित्रों कल झुलवा नहीं होता सब्जियां चलाए वाला, इसे बना हुआ है, ऐसे देखिए ध्यान दीजिएगा इसे। ठीक है, और इस चिन्ह जैसे मित्रों किसका है बताइए? जो चिन्ह आपके सामने अवेलेबल है, इस चिन्ह को मित्रों किस नाम से जानते हैं? ठीक है, बारीकी से आपको बताना है। ये एक प्रकार का मित्रों सिंबल आपका इस तरीका से है और ऐसे बन गया, इसको ब्लैक कर दिए, ठीक है, मतलब कलरफुल कर दिए, फिल किया हुआ है। तो मित्रों यह जो चिन्ह है किसका चिन्ह है? होल टोन का, कि हाफ टोन का, कि क्वार्टर टोन का, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि पश्चात संगीत में मित्रों ये जो चिन्ह आपका है, या किस चिन्ह को मित्रों क्या कहते हैं? तो साथियों बताता चले कि इसको क्वार्टर टोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है साथियों, सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों घबराना नहीं है, आपको हमारे साथ जुड़े हुए रहने की जरूरत है। मित्रों प्रत्येक क्वेश्चन को मित्रों डीपली डिस्कशन आपको देते हुए चलेंगे। मित्रों 32 नंबर प्रश्न आपका है कि राग छायानौट एवं कामोद में भिन्नता है। ए में आपका वादी संवादी का, बी में मित्रों दोनों मध्यमों का प्रयोग, सी में विवादी के रूप में कोमलनी का प्रयोग, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 32 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चले कि 32 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वादी संवादी। ठीक है, राग छायानौट एवं कामोद में भिन्नता है तो वादी और संवादी स्वर का। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि नयकवा गीत कौन से संप्रदाय के लोग गाते हैं? नयकवा गीत कौन से संप्रदाय के लोग गाते हैं? मित्रों ए में आपका नाई है, बी में तेली है, सी में धोबी है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि नयकवा मित्र एक प्रकार का गीत है, उस गीत को मित्रों किस संप्रदाय के लोग गाते थे? अभी भी प्रयोग उसका किया जाता है। ठीक है, तो मित्रों तेली संप्रदाय के लोग। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है मित्रों 34 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि झलकुरिया गीत
प्रकार है, मतलब झलकुरिया गीत मित्रों किसका प्रकार है? नहीं, झलकुरिया गीत किसका प्रकार है? ए में आपका कजरी है, बी में चैती है, सी में फाग है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, इतना ठंड गिरने के बावजूद भी, रात्रि के समय होने के बावजूद भी मित्रों हम लोग आपके साथ खड़ा है, ये मामूली बात नहीं है। ठीक है, आपको मित्रों योगदान देना चाहिए। आप अधिक से अधिक मित्रों शेयर करें वीडियो को, लिंक को, और चैनल को मित्रों जितना ग्रोथ करवा सकते हैं करवाइए, ताकि हम मित्रों आपके साथ खड़े, आप भी हमारे साथ खड़ा रहिए। तो झलकुरिया गीत जो मित्रों है चैती है। किसका प्रकार है? चैती का। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। मित्रों 35 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से असत्य कथन है, मतलब इसमें से मित्रों कौन सा कथन है जो मित्रों सत्य है? राग मियां मल्हार सारंग अंग का राग है, यही तो गलत है। नहीं, ज्यादा दिमाग कहाँ लगाना है, हो सकता और कोई गलत तो ध्यान दीजिए। राग बहार कन्हड़ा अंग का राग है, सही है। राग मियां मल्हार राग बहार का समस्वरीय राग है, सही है। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताते चले कि निम्न में से कौन सा सत्य है? तो एप्पल ही गलत है। नहीं, ठीक है साथियों, इस प्रकार मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न है, और मित्रों प्रीवियस ईयर क्लास मित्रों यहीं पर समाप्त हो रहा है। इसके बाद मित्रों प्रीवियस ईयर हम नहीं आपको क्लास लेंगे, जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा उस समय देखा जाएगा, परंतु वर्तमान समय में भी बंद किया जाएगा। और मित्रों 4 ऑप्शन का क्लास आपको स्टार्ट करेंगे विथ डिस्क्रिप्शन के साथ, ताकि मित्रों कम समय में अधिक से अधिक आपका तैयारी हो सके। पश्चात स्टॉप नोटेशन में 3 मात्रा में 2 स्वर का प्रयोग कहलाता है। ए में आपका ट्रिपलेट है, बी में डुप्लेट है, सी मित्रों क्वीन डुप्लेट है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ए मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथ ही बताइए कि 36 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों यह आज का अंतिम प्रश्न है, और मित्रों प्रीवियस ईयर का भी मित्रों अंतिम प्रश्न है, क्योंकि आप सभी को जान रहे हैं कि TRA 3 के बाद मित्रों कोई बीपीएससी एग्जाम टीचर के लिए नहीं लिया है, तो मित्रों हम प्रश्न कहां से ला दें? नहीं, तो मित्रों बताते चले कि पश्चात स्टॉप नोटेशन में 3 मात्रा में 2 स्वरों का प्रयोग कहलाता है, तो मित्रों डुप्लेट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। साथियों, इस चैनल पर यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो मित्रों आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए तो मित्रों लाइक करें। मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें, ताकि जितने भी आपके सगे संबंधित मित्र हैं सभी लोग पढ़ सकें। मित्रों सभी प्रश्नों का कमेंट्स आप लोग देते हैं, यही आपका तैयारी का मूल मंत्र है। मित्रों हम नोटिस करते हैं कि किस व्यक्ति का आंसर कितना सही हो रहा है, और मित्रों यदि किसी का कमेंट्स में ज्यादा गलत आंसर होता है तो मित्रों बाइक द कॉल के माध्यम से मित्रों आपको सुधारने का, और मित्रों और किस तरीका से बेटर तरीका से याद किया जाए मित्रों आपको प्रोवाइड जो करते हैं। यदि साथियों आप स्टेट क्वालिफाई होना चाहते हैं, बीपीएससी, DSSB, नेट, KVS मित्रों मित्रों तैयारी करना चाहते हैं, और मित्रों म्यूजिक के क्षेत्र में मित्रों अपना सुनहरा मित्रों जीवन यापन करना चाहते हैं, तो मित्रों दिए हुए नंबर के माध्यम से साथियों आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों आपको तत्काल संपूर्ण PDF मित्रों प्रोवाइड करवाया जाएगा। तब तक के लिए साथियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।